Welcome students, we are discussing about chapter 11 transport of materials in animals and plants. Plants में हम transport of material पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने की पॉइंट्स हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एनिमल जो हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, एक्सक्रिएशन सिस्टम पढ़ा है एनिमल्स में भी एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. हमारे 2 पॉइंट रिमेनिंग है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स. तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. और सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स की बात कर लेते हैं. ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफ्स होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है. अब जो प्लांट्स हैं वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की 6th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, एंड हमने इस क्लास में भी पढ़ा है कि सनलाइट, क्लोरोफिल ये सब चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. और हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल जैसे एनिमल्स, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स पर भी डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. The food is prepared by the food factories of the plant, i.e. leaves. फूड फैक्ट्रीज किसे बोला गया है? यहाँ लीव्स को. लीव्स को फूड फैक्ट्री बोला गया है प्लांट का. रीजन क्योंकि लीफ में ही फूड होता है जो प्रिपेयर होता है. द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट वाटर. जो वाटर कहाँ से आता है? वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से. सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है. इसके बाद सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल लीफ में ऑलरेडी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. तो ये चारों चीजें नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. अब इसमें हमने देखा होगा सनलाइट है इसका जो मेन कंपोनेंट है वो, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ड्यूरिंग द डे ही होती है, ड्यूरिंग द नाइट नहीं हो सकती है, बिकॉज सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी. अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं. तो आगे बढ़ते हैं. क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर डायरेक्टली अवेलेबल टू द लीव्स. द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. स्टोमेटा क्या है? लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं. अगर आप कभी भी लीफ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये होल दिखेंगे. इनका वर्क क्या है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें ये हेल्प करते हैं. बट द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. मैं बता चुकी हूँ वाटर कहाँ से आता है. वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, and need to be transported to the leaf. Also the food prepared by the leaf need to be transported to different parts of the plant. लीव्स में जो खाना बना है फिर उसके बाद उसका भी जरूरी हो जाता है कि उसे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाए. द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय द वस्कुलर टिश्यू. ये जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो जो फूड प्रिपेयर है वो है, इसको ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क किया जाता है वस्कुलर टिश्यूज होते हैं. जो हमारा जो चैप्टर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, तो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो ये वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का. दीज टिश्यूज एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द टिप ऑफ द लीव्स. ये टिश्यू कहाँ से कहाँ तक होते हैं? नीचे बिल्कुल जितना गहरा होगा रूट तक, और ऊपर जितना ही लंबा होगा पेड़ वहां तक. पूरे पेड़ में प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यू, जिससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है ये किया जा सके. वस्कुलर टिश्यू आपके इस टॉपिक में भी है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वस्कुलर टिश्यू. डायग्राम देख लेते हैं पहले. ये कोई भी प्लांट है, नीचे हमें पता है रूट है, तो रूट वहां से वाटर है जो एब्जॉर्ब कर रही है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है? जो लीफ है उसके सरफेस पर छोटे छोटे जो पोर्स हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है. इसके बाद सनलाइट तो डायरेक्ट आती है, एंड ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो इसमें ऑलरेडी है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का. अब ट्रांसपोर्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वस्कुलर टिश्यूज. द वस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होगा, चाहे वो वाटर हो, मिनरल्स हो या फूड हो, उनका जो वर्क मिला है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए वस्कुलर टिश्यूज नेम रखा गया है. टिश्यू क्या होता है? जैसे सेल होती है, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. इससे छोटी इसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं.
तो जैसे सेल है, उनका सबका एक वर्क होता है, जो उनका फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। अब जब बहुत सारी सेल्स होंगी जिनका सेम वर्क है, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को नेम दिया जाता है टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगी, उनका सबका यही फंक्शन होगा कि उन्हें ट्रांसपोर्ट ही करना है। तो ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। The water and food do not flow from one part of the plant to the other part, but they are conducted from one part to the other with the help of vascular tissue. अब खाना और पानी ऐसा नहीं है कि पानी जैसे हम नॉर्मली अपने फ्लोर पर डालते हैं और बह जाता है, प्लांट में ऐसा नहीं हो सकता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं जाता है, उसे वस्कुलर टिश्यू की हेल्प से पहुंचाया जाता है। दे आर कंडक्टेड। ओके, When you drink water using a straw, जब आप एक स्ट्रॉ की हेल्प से पानी पीते हैं, how does water reach your mouth? आपके मुंह तक कैसे पहुंचता है पानी? The force created inside the straw by your mouth is called suction force. जो आप फोर्स लगाते हैं स्ट्रॉ पर अपने माउथ से, उसे सक्शन फोर्स बोलते हैं, और उसी सक्शन फोर्स की वजह से ही वो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठता है। And it pulls the liquid into the straw. The liquid rises upward to your mouth. In the same way, vascular tissue भी यही सक्शन जो फोर्स है वो लगाते हैं, जिससे नीचे से जो पानी है वो ऊपर की तरफ आता है प्लांट में। In the same way, the vascular tissue join together to form long pipe from top to bottom of the plants. The water and food is transported within the plant through these vascular pipes by suction force and conduction. सेम जो हम स्ट्रॉ से करते हैं वही सेम प्रोसेस है जो प्लांट में होता है। अब वस्कुलर टिश्यू भी दो चीजों से मिलकर बनते हैं, जाइलम एंड फाइलम। जाइलम और फाइलम दोनों टिश्यूज के नेम है, प्लांट टिश्यू है। जब आप 9th क्लास में आएंगे, वहां पर आपको एक टिश्यू का चैप्टर ही अलग मिलेगा। सेल का एक कंप्लीट चैप्टर है, देन टिश्यू का एक कंप्लीट चैप्टर है। तो वहां आप पढ़ेंगे जाइलम और फाइलम, मेनली एक्सप्लेनेशन जो है आप वहां पढ़ेंगे क्लास 9th में। यहाँ क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम आपको जनरली जाइलम एंड फाइलम के बारे में बताया गया है। जाइलम का वर्क क्या है? द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये आपको हमेशा याद रखना है। जाइलम वर्क करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड फाइलम वर्क करता है टॉप टू बॉटम। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जाइलम जब बॉटम टू टॉप वर्क करता है, तो मतलब ये है कि नीचे से ऊपर कुछ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर क्या जाएगा? नीचे से ऊपर ऑब्वियस है कि पानी ही जा सकता है, वाटर या फिर मिनरल्स जो रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। और फाइलम का वर्क क्या होगा? ऊपर से नीचे कौन सी चीज जाएगी? ऊपर से नीचे खाना जाएगा, क्योंकि लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड बन रहा है। फूड बाकी प्लांट्स तक तो फाइलम टिश्यू पहुंचाता है, एंड जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। और आपको हमेशा याद रखना है, जाइलम वर्क करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड फाइलम वर्क करता है टॉप टू बॉटम। जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल। द फ्लो इन जाइलम इज इन वन डायरेक्शन ओनली, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसके बाद आते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, फाइलम पर आते हैं। द फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज नीडेड। द फ्लो इन फाइलम इज बाई डायरेक्शनल। मीन ये है बाई डायरेक्शनल, तो अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे होता है बाई डायरेक्शनल, तो लेकिन आप मेनली बस यही याद रखना है कि जैसे जाइलम का वर्क है बॉटम टू टॉप, मैं बता रही हूँ आपको, आप फाइलम में यही याद रखना टॉप टू बॉटम। जाइलम में जाएगा वाटर एंड मिनरल्स, फाइलम में जाएगा ओनली फूड। तो आप जैसे जाइलम की ये 3 लाइन है ना, सिमिलरली सेम लाइन आप फाइलम की बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इन्हीं 3 लाइन से? तो देखिए, जाइलम की जगह आप फाइलम लिखेंगे। द फाइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम रूट्स नहीं, फ्रॉम टॉप ऑफ द प्लांट टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या फिर लीफ से, रूट्स की जगह आप लीफ लिख सकते हैं। द फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके बाद द फ्लो इन जाइलम इज इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप बना के लिख सकते हैं कुछ चीजों को जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। इसमें बाई डायरेक्शनल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो खाना है वो इधर लेफ्ट राइट भी तो जाएगा, क्योंकि जो स्टेम है या फिर ब्रांचेज हैं, तो वो जितने भी एरिया में वो ट्री है जो भी है फैला हुआ है, उसमें पूरे में पहुंचाना पड़ता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जाइलम फाइलम सेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड।
Plant absorb water and mineral through the roots. The roots have root hairs which increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral dissolved in water. रूट होती हैं जो उनमें हेयर्स होते हैं वो ही एब्जॉर्व करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को. द रूट हेयर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल के बीच में से होके जाते हैं रूट हेयर्स, तो वहां पर जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वो सब एब्जॉर्व कर लेते हैं. द वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम इन द रूट्स. रूट्स में जाइलम में जाता है फिर ये वाटर. एब्जॉर्ब वाटर देन मूव्स अप टू द स्टेम. उसके बाद जाइलम से रूट से स्टेम तक जाता है. बाय द फोर्स डेवलप इन द लीव्स बाय द फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल. इसे जैसे हम सक्शन फोर्स तो लगता है जब हम स्ट्रॉ से कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड लेते हैं माउथ में, इसमें जो सक्शन फोर्स नहीं होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. नेम वही है, जाइलम नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचाता है, इसे ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं. द फ्लूइड कंटेनिंग वाटर एंड डिजोल्व न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड सैप. अब एक फ्लूइड बनता है जिसमें वाटर भी उसी में ही रहता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उसमें डिजोल्व रहते हैं, तो उस फ्लूइड को कंबाइंडली सैप बोलते हैं. और इस सैप के मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं. तो द मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फूड जो बना है लीफ में, इसे भी लीफ से अदर पार्ट्स तक में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इस प्रोसेस का नाम अलग है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन. और मेनली किस में वर्क करता है, एंड इट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू फाइलम. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. एक एक्टिविटी है जिसमें बताया गया है कि ये वर्क कैसे होता है, ये एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट. प्रोसीड्यूर क्या है, टेक ए पोटैटो एंड पील इट्स स्किन. आपको एक पोटैटो लेना है और उसके ऊपर का स्किन है वो पील करनी है. कट अ पार्ट ऑफ इट टू मेक अ फ्लैट बेस. ऑन द अपोजिट साइड क्रिएट ए कैविटी एंड फिल हाफ ऑफ द कैविटी विद सुगर सॉल्यूशन. Mark the level of sugar solution inside the cavity. Now keep this potato in a bowl filled with water. The level of water in the bowl should be lower than the bottom end of the cavity. Leave the potato for 2 to 3 hours. अब आप डायग्राम से समझ जाएंगे कि इस डायग्राम में क्या किया जा रहा है. इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होगा, after 2 to 3 hours you will notice a rise in the level of sugar solution in the cavity. Also the water level in the bowl gets decreased. The water from bowl get transport to the cavity through the cell of potato. पोटैटो ने जो पानी है वो एब्जॉर्व कर लिया है और उसके अंदर का जो शुगर वाला सॉल्यूशन था वो बढ़ जाएगा. दिस इज हाउ पोटैटो इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को कि जो रूट्स हैं वो जो वाटर है वो एब्जॉर्व करती हैं. क्लियर. इसके बाद आता है ऑस्मोसिस, नीचे भी है डिटेल में. It is the process by which water is transported through a semi-permeable or a partially passable membrane. Semi-permeable mean जो पोटैटो है वो permeable है. रीजन ये है कि डायरेक्ट इसमें हेयर नहीं है, जो रूट हेयर आपको डायरेक्ट दिखाए जा सके कि किस तरीके से एब्जॉर्व कर रहा है. लेकिन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं. लेट अस परफॉर्म एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कि जो वाटर है वो बाकी पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है. ऑब्जेक्टिव है टू शो वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. करना क्या है, टेक ए लॉन्ग स्टेम ऑफ अ बल्सम फ्लावर प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर. आपको कोई भी व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट हो वो लेना है. एंड डिप द कट एंड ऑफ द स्टेम इनटू द बोतल कलर्ड वाटर. और उसमें आपको कलर्ड वाटर डालना है. जैसे अब ये वाला डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें पहले व्हाइट ही फ्लावर थे और पानी भी व्हाइट ही था. जब आप इसमें कलर डाल देंगे तो फ्लावर का कलर भी रेड ही हो जाएगा. जो कलर आप डालेंगे वो हो जाएगा. रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है, तो उसके साथ में कलर भी जाएगा. कलर जाएगा तो व्हाइट कलर वो जो होगा वो रेड कलर दिखने लग जाएगा. You will observe that the color of the flower will start changing, showing that the colored water from the bottle has reached through the stem.
This show that vascular tissue run throughout the plant and water is transported to all parts of the plant. तो एक्टिविटी क्या शो करती है कि जो पानी है वो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा रहा है. वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. पेज नंबर 105 है ये. मोस्ट ऑफ द चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. पेज नंबर 112 पर है जो अब आज हम पढ़ने वाले हैं. एक टॉपिक रिमेनिंग है बस इसमें, देन आपका चैप्टर कंप्लीट है. दैट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो हमें डिटेल में पढ़ना है, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर कंटिन्यूसली फ्रॉम द सॉइल. हम पहले भी पढ़ चुके हैं रूट्स में, फंक्शंस ऑफ द रूट्स में, कि जो रूट्स है वो कंटिन्यूसली सॉइल से वाटर है जो एब्जॉर्ब करती रहती हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया जा सके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, which accumulates excess water in plants. This is lost to the atmosphere by the process of transpiration. अब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर वेपर बनके उड़ जाता है लीव्स में से. तो पानी वाटर जो लेवल होता है वो प्लांट्स में वो कम हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से. तो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स. लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम. लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो होल होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोला जाता है. उन होल्स से ही जो लीव्स का जो वाटर है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, तो इसे ही ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लांट्स एज इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाता है, ट्रांसपिरेशन भी जरूरी है. एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डिकेइंग. डिकेइंग होता है कि किसी भी चीज में हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो सड़ जाती है, तो उससे बचाता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन जितना वाटर जरूरी होता है प्लांट को उतना ही वो रखता है, बाकी जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में जो पानी है वो निकल जाता है थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू द पोर्स ऑफ द लीव से. The water is lost to the atmosphere in the form of water vapor. अब वाटर जाता कहाँ है? वो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है, किस फॉर्म में? वाटर वेपर बन के निकलता है. Which means evaporation takes place in the leaf. That mean कि जो evaporation का जो प्रोसेस होता है वो by the leaves होता है. This evaporation produces a cooling effect. और जब ये evaporation होता है तो एक cooling effect बनता है and keeps the temperature ऑफ द प्लांट कंट्रोल. और जो टेम्परेचर होता है प्लांट का वो कंट्रोल रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ऑल्सो द वाटर वेपर लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर लोअर द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. और प्लांट का ही नहीं, प्लांट के चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है वो भी अच्छा हो जाता है, जिससे हमें प्लांट के नीचे बैठना हमें इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो उसी अकॉर्डिंग होता है. ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से जो टेम्परेचर होता है प्लांट का वो कभी भी ज्यादा नहीं हो पाता है. व्हेन वाटर इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर ए टाइप ऑफ वैक्यूम. उस जगह पर जो भी एटमॉस्फेयर बनता है उसे टाइप ऑफ वैक्यूम बोला जाता है जो अपने आप क्रिएट होता है प्लांट के अंदर. एंड वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू क्या है जो अब आप आगे पढ़ेंगे. द फोर्सेज, दिस फोर्सेज द वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल टू राइज अप इन द वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फाइलम. जाइलम का वर्क यही है कि जो सॉइल पानी लेती है उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना. और जो फाइलम होता है टिश्यू, उसका वर्क होता है कि जो लीव्स में खाना बन रहा है उसको नीचे सॉइल तक ले जाना. तो अगर देखा जाए तो अप टू डाउन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो फाइलम वर्क करता है, एंड बॉटम टू अप या फिर बॉटम टू अप या फिर डाउन टू अप, ऊपर से नीचे से ऊपर जो वर्क करता है वो जाइलम वर्क करता है. reaches all parts of the body. In this way transpiration makes it possible for water for reach for lowest part of the plant to the highest part. तो ये जाइलम फाइलम वर्क करते हैं नीचे जितना भी गहरा है प्लांट वहां से और ऊपर जितना भी बड़ा होगा, जितना भी ऊंचा होगा वहां तक. तो पानी को पहुंचाने का, खाने का पहुंचाने का जो पूरा वर्क है ये टिश्यू करते हैं. और वस्कुलर टिश्यू का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स. जिस भी जगह जब खाना बनता है या कोई भी वर्क होता है
तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हर जगह होता है, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की। तो एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज एक्सक्रिएशन। Plants have different ways to get rid of the wastage produced in their cell. प्लांट के पास बहुत सारे तरीके हैं वेस्ट जो भी बन रहा है उसको बाहर निकालने के। गैसियस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो गैस वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो भी होता है वो रेस्पिरेशन में बाहर निकल जाता है। रिलीज थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। कहाँ होके? लीव्स में जो भी होल्स हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकलता है। ये एक अकॉर्डिंग वेस्ट ही है। सम वेस्टेज गेट कलेक्ट इन द लीफ। कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो लीफ में कलेक्ट हो जाता है। एंड द प्लांट गेट रिड ऑफ दीज वेस्टेज व्हेन दीज लीफ शेड ऑफ। और कुछ पत्तियां जो टाइम के साथ गिर जाती हैं, नीचे झड़ जाती हैं, तो वो उनका वेस्ट ही होता है। द अदर वेस्टेज लाइक रेसिन, लेटेक्स, लेटेक्स रबड़ होता है, गम, टैनिन, एल्केलॉइड्स, ये सारा आर रिलीज्ड बाय प्लांट्स थ्रू स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करती है टू द एटमॉस्फेयर। स्टेम तो एटमॉस्फेयर में ही करता है एंड रूट जो होती है वो सॉइल में छोड़ती है अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसे। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट विच प्लांट सीक्रेट आर वेरी यूजफुल टू अस। कुछ ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी लेटेक्स होता है, जो गम होता है, फ्रॉम द गम ट्री बबूल होता है, वो उसको ग्लू बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स लाइक पपाया एंड फिग स्टोर अ मिल्की जूस। उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक मिल्की जूस होता है जिससे लेटेक्स बनता है, जिससे दवाइयों की मेडिसिन में यूज में लिया जाता है। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए वेस्ट नहीं है। प्लांट का वेस्ट हमारे लिए यूजफुल हो सकता है जो हम स्टोर करते हैं। तो जो पपाया का जो भी मिल्की जूस होता है उसे लेटेक्स बोला जाता है, विच इज यूज टू मेक मेडिसिन, जिसे मेडिसिन बनाने में यूज में लिया जाता है। द लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री इज वेरी यूजफुल टू अस। तो वो वहाँ वेस्टेज है लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है वो। एक एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्टिव है टू शो दैट ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। अभी जो हमने पढ़ा है कि लीव्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम बाय द एक्टिविटी किस अकॉर्डिंग शो करेंगे। प्रोसीड्यूर होगा टेक ए पॉटेड प्लांट। आप एक प्लांट लेंगे, किसी भी पॉट में आपने लगा रखा है, एंड सेलेक्ट वन ऑफ इट्स ब्रांचेस विद मोर लीव्स। आप कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें बहुत सारी लीफ हो और उसे कवर कर दीजिए विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट। ट्रांसपेरेंट लगाना पॉलीथीन की शीट को। सेलेक्ट अनदर ब्रांच विद नो लीफ एंड कवर दिस ब्रांच ऑल्सो पॉलीथीन बैग। और एक आप ऐसी ब्रांच लेना जिसमें एक भी लीफ नहीं हो। कीप द प्लांट इन ब्राइट सनलाइट फॉर अबाउट 1 आवर। 1 घंटे के लिए आप उसे सनलाइट में रख दीजिए। देन आप क्या नोटिस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ बोथ द पॉलीथीन बैग्स। आप दोनों पॉलीथीन बैग्स के जब आप अंदर देखेंगे, you will notice tiny droplets of water on the inner side of the polythene sheet that is leaves। जहाँ पर लीव्स है, लीफ वाली जो ब्रांच है उसकी पॉलीथीन में आपको पानी की बूंदें दिखेंगी। दिस शो whereas the leafless bag contain no water droplet। और जहाँ पर लीफ नहीं है वहाँ आपको पॉलीथीन एज इट इज मिलेगी। दिस शोज दैट लीव्स रिलीजेज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये क्या शो करता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में पानी है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आपको रिसीव होगी जिसमें रीड एंड रिकॉल विद द न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज हम करेंगे उस चैप्टर की। और कई स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि हम कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। हमने 1st to 5th तक कंप्लीट किया है चैप्टर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड देन हमने 10 and 12 किया है। 11 हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 and 3 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के, 5 तक कंटिन्यूसली एंड देन चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12।
अब जो आगे का जो पार्ट होगा वो फिजिक्स पार्ट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजिकल पार्ट है। क्लियर? तो आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रिसीव होगा। आपको इन सभी को कंप्लीट करना है। प्लेलिस्ट में ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं। नाउ वी विल कंप्लीट रीड एंड रिकॉल एंड न्यू वर्ड्स। रीड एंड रिकॉल। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें 3 पार्ट हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। 3 चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। एंड ब्लड भी 4 चीजें होती हैं उसमें, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। थर्ड इज ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज। ब्लड वेसल्स के भी 3 टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों का ही हमने डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज नॉन एज हार्ट बीट। हार्ट का एक फूलना सिकुड़ना जो है एक कंप्लीट रिदम है, दैट इज टर्म्ड एज हार्ट बीट। एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में ये 4 ऑर्गन्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू वस्कुलर टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में चाहे वाटर का हो या मिनरल का हो, ये जाइलम एंड फाइलम दोनों के वस्कुलर टिश्यू हैं, ये जाइलम एंड फाइलम इनके थ्रू होता है। जाइलम का क्या वर्क है? जाइलम तो ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेता है वाटर एंड मिनरल को एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। वेयर इज फाइलम जो लीव्स में फूड बनता है उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। A lot of water is lost by plant in the form of water vapor through stomata during transpiration. Transpiration एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा पानी वाटर वेपर बन जाता है लीव्स के थ्रू। लीव्स में जो भी वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। Plants have different ways of getting rid of the waste produced in their cells. वेस्ट प्रोडक्ट हर जगह बनता है, उनका एक्सक्रिएशन बहुत जरूरी है। अब प्लांट्स के पास बहुत सारे तरीके हैं उस एक्सक्रिएशन के। वेस्ट लाइक रेजिन, लेटेक्स, गम, टैनिन, एल्केलॉइड्स एक्सेट्रा आर रिलीज बाय प्लांट्स थ्रू स्टेम, रूट एक्सेट्रा। तो ये सारे इन तरीकों से जो एक्सक्रिएशन होता है प्लांट्स में होता है। इसके बाद न्यू वर्ड्स पर आते हैं। टिश्यू की जहां हम बात करेंगे तो टिश्यू एक ग्रुप है सेल्स का जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। वस्क्यूलर टिश्यू क्या है? टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो या वाटर का हो उसके लिए वस्क्यूलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। वस्क्यूलर टिश्यू भी 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फाइलम। जाइलम में है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऐसे टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बाय द जाइलम। एंड फाइलम में क्या होता है? टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फाइलम का है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर। सर्कुलेशन फूड और वाटर का, इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है ब्लड का जो 90% ऑफ वाटर से मिलकर बनता है। आरबीसीज रेड कलर के होते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रेड कलर होता है। बाकी जो इसका वर्क है वो है ब्लड सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का वर्क है। एंड रेड कलर टू ब्लड, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो आरबीसी की वजह से ही होता है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जो वर्क है वो है बॉडी को इम्यूनिटी देने का, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो वर्क व्हाइट ब्लड सेल करता है। हीमोग्लोबिन मैं पहले बता चुकी हूँ, रेड कलर का प्रोटीन है जो ब्लड में होता है दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग से ऑक्सीजन लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। प्लेटलेट्स का जो मेन वर्क है कि कहीं भी हमारा जब भी खून निकलता है, ब्लड निकलता है तो वहीं की वहीं क्लॉट बनता है, उसका जो वर्क होता है वो प्लेटलेट्स करती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है? ड्राइंग ऑफ ब्लड ऑन इट्स ओन। जहां भी अपना जो ब्लड होता है वो अपने आप ही बहना बंद हो जाता है और वहीं के वहीं सूख जाता है, दैट इज क्लोट। आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स हैं दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क आर्टरीज का है। और वेन्स का वर्क है ब्लड वेसल्स दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती हैं वेन्स। कैपिलरीज का क्या वर्क है? कैपिलरीज जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं विच आर डायरेक्टली इन टच विद टिश्यू ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो आर्टरीज के भी टच में होती है एंड वेन्स के भी।
हार्ट बीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है चैम्बर्स ऑफ हार्ट का। हार्ट में एक रिदम में एक कंटिन्यूस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, फूलना और सिकुड़ना, दैट इज हार्ट बीट। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से लिक्विड जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाया गया है। एंड नेफ्रॉन, किडनी में फिल्टरिंग ट्यूब होती हैं जो फिल्टर करती हैं ब्लड को, दैट दे आर नेफ्रॉन्स। एंड नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज प्रोसेसेस क्रिएट सक्शन इफेक्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में सक्शन इफेक्ट्स कैसे क्रिएट होता है? सर्कुलेशन से, एक्सक्रिएशन से या ट्रांसपिरेशन से? तो फर्स्ट में है ट्रांसपिरेशन। सेकेंड इज इन विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म द सर्कुलेशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किन में होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस अमीबा में होता है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, उनमें होता है डिफ्यूजन। थर्ड इज विच ऑफ दीज इज फ्लूइड इन नेचर। अभी बताया प्लाज्मा फ्लूइड होता है, 90% वाटर होता है। फोर्थ इज विच आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल। सबसे पतली जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। फिफ्थ इज व्हाट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट बीट अभी बताया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फिल्टरिंग ट्यूब, ये भी अभी बताया, नेफ्रॉन। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ए ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड इज द वाटर एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स थ्रू वस्क्यूलर पाइप्स। थर्ड इज ब्लैंक ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज नीडेड। कौन है जो खाना ट्रांसपोर्ट करता है? फाइलम। फोर्थ इज रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन, क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN। इसके बाद आता है नेक्स्ट पर, ब्लैंक सेल्स आर नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी। अभी बताया इम्यूनिटी के लिए व्हाइट ब्लड सेल। सिक्स्थ इज ब्लैंक इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन हार्ट है, हार्ट के बिना ये हो ही नहीं सकता है। मैच द कॉलम्स पर आते हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का आंसर होगा ई, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। सेकेंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका आंसर है सी, क्योंकि डेवलप इम्यूनिटी डेवलप करता है, WBC। थर्ड इज आर्टरीज। आर्टरीज का है डी, आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को आर्टरीज। फोर्थ इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एफ है, हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लोट बनाने में प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। फिफ्थ का है वेन। वेन का ए है, टेक ब्लड टू द हार्ट, हार्ट से हार्ट को ब्लड लेके जाना। इसके बाद सिक्स्थ है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स फिल्टर करता है ब्लड को, बी। इसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड फॉल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक सिस्टम, ट्रू है। सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नेम कार्डियक सिस्टम भी है। सेकेंड इज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग पासेज अराउंड 2.5 लीटर टू 5 लीटर ऑफ यूरिन एवरी डे। ये फॉल्स है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग अबाउट 1.5 to 2.5 लीटर, 1.5 to 2.5 लीटर ही यूरिन पास करता है। थर्ड इज नेफ्रॉन आर फिल्टरिंग ट्यूब प्रेजेंट इन किडनीज, ये ट्रू है। फोर्थ इज रेसिन एंड लेटेक्स आर प्लांट वेस्ट, ट्रू। फिफ्थ इज प्लाज्मा हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नो। जो क्लॉट बनते हैं वो प्लेटलेट्स की वजह से बनते हैं, ना कि प्लाज्मा की वजह से। एंड सिक्स्थ इज पल्स इज द थ्रोबिंग सेंसेशन फेल्ट इन आर्टरीज, ये ट्रू है। इसके बाद वन सेंटेंस के ये जो आंसर है, फर्स्ट इज हाउ डज ट्रांसपिरेशन मेक इट पॉसिबल फ्रॉम वाटर एंड मिनरल टू रीच फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि वाटर और मिनरल रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचते हैं? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से, जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स ए फोर्स, ट्रांसपिरेशन एक फोर्स बनाता है, विच पुल्स अप वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जो रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया उसे खींचता है अपनी तरफ, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से कहाँ पहुंचाने के लिए? टू रीच द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये है इसका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन डिफ्यूजन। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 106 पर। इसमें मैंने जहां मार्क किया है वो लिखना है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, देन द इसेंशियल मटेरियल लाइक फूड एंड ऑक्सीजन मूव इन और आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड इज नेम द मीडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन इन हाइड्रा। सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन हाइड्रा में क्या मीडियम रिस्पॉन्सिबल है? वाटर है इसका आंसर।
फोर्थ इज व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के नेम। सिर्फ आपको नेम लिखना है। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड नंबर लिख के रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी, थर्ड नंबर डाल के व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज, एंड फोर्थ नंबर डाल के प्लेटलेट्स। चारों के सिर्फ नेम लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में पल्मोनरी वेन का वर्क क्या है। पेज नंबर 108 पर इसका आंसर है। 2.5 लाइन का आंसर है ये। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट एंड कॉल्ड वेन बिकॉज इट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ इज स्वेटिंग यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए स्वेटिंग यूजफुल क्यों है। पेज नंबर 110 पर इसका आंसर है। Since sweat evaporates, it produces a cooling effect on the skin. Thus, it also helps in reducing the temperature of our body. Next are short answer type questions. First is which tissue is responsible for transportation in plants. अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो आगे हमने क्वेश्चन किए हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये 1 सेंटेंस ईच वाले क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हो गए हैं क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं, 2-1 लाइन के आंसर है, इनके 1-1 वर्ड के आंसर हैं। तो ये हेडिंग आप अलग कर लेना। 1 सेंटेंस में आपको ये वाले क्वेश्चन लिखने हैं एंड शॉर्ट आंसर टाइप में आपको वो वाले क्वेश्चन लिखने हैं। तो फर्स्ट आते हैं, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर आएगा वस्क्यूलर, VASCULAR। सेकेंड इज इन विच ऑफ दीज इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल डायरेक्शन किसमें होती है, जाइलम में या फाइलम में। तो इसका आंसर होगा फाइलम। थर्ड इज विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में कौन सा ब्लड का कंपोनेंट हेल्प करता है, प्लेटलेट्स बनाती हैं क्लॉट। फोर्थ इज नेम द ब्लड वेसल दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी है जो ये वर्क करती है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की एवरेज हार्ट बीट क्या है, 70 से लेके 80 तक होती है। इसके बाद व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पेज नंबर 112 पर मिलेगा। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। तो ये इसका आंसर है 1 लाइन का। इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट ऑन वस्क्यूलर टिश्यू, वस्क्यूलर टिश्यू पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये वर्क आपको करना है पेज नंबर 111 पर। जब आप खोलेंगे वस्क्यूलर टिश्यू मिलेगा, वस्क्यूलर टिश्यू की एक डेफिनेशन लिखनी है आपको, और इसके बाद वस्क्यूलर टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फाइलम। तो जाइलम के बारे में 2 लाइन लिखेंगे एंड फाइलम के बारे में 2 लाइन लिखेंगे, तो 2-2 लाइन तीनों में लिखनी है आपको। सेकेंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये छोड़ देना, जरूरी नहीं है। थर्ड पर आते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले आएगा ब्लड। तो आपको ब्लड के बारे में लिखना है, ब्लड के बारे में आप चाहे नहीं भी लिखें क्योंकि ब्लड का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फोर्थ, तो फोर्थ में तो आप ब्लड के बारे में लिख चुके होंगे, तो इसमें ब्लड का मत लिखना, इसमें आप लिखना ब्लड वेसल्स का और हार्ट का। ब्लड वेसल्स में आपको आर्टरीज में 2 लाइन लिखनी है, वेन्स में 2 लाइन लिखनी है एंड कैपिलरीज में 2 लाइन लिखनी है, मेन लाइन लिखनी है आपको। और इसके बाद जब आप हार्ट करेंगे तो आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है। मैं अगेन बता रही हूँ, मैं पेज नंबर पर भी बता देती हूँ। ब्लड का तो मैं अभी बताऊंगी जब हम ब्लड वेसल्स करेंगे। तो ब्लड वेसल्स में आप ये जो लास्ट लाइन है वो लिखेंगे, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में 2 लाइन मेन लाइन, वेन्स में भी 2 लाइन, कैपिलरीज में भी 2 लाइन लिखेंगे आप, और फिर ये डायग्राम बनाएंगे इसमें। इसके बाद आप टॉपिक डालेंगे हार्ट, हार्ट में भी आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे आपको जो मेन लगता है, और ये पॉइंट लिखेंगे ABCDEF और ये डायग्राम हार्ट का। ये वर्क आपको इतना करना है थर्ड क्वेश्चन में। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज ब्लड और उसके कंपोनेंट्स, तो ये आपको करना है ब्लड के बारे में 2 लाइन, देन आप प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में 2 लाइन, आरबीसीज के बारे में, WBC के बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो इनमें इंपॉर्टेंट आप खुद लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। सर्कुलेटरी सिस्टम में वैसे तो 3 चीजें होती है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। क्योंकि ब्लड का आप फोर्थ क्वेश्चन में कर रहे हैं इसलिए थर्ड में मत करना। ब्लड वेसल्स का करना, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड अपना हार्ट का करना मेन और विद डायग्राम।
और ऐसे ही ब्लड में आप ब्लड के बारे में लिखेंगे, प्लाज्मा के बारे में, WBC के बारे में, RBC के बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये वाला आपको डायग्राम बनाना है जो पेज नंबर 110 पर है। तो आपको 3 डायग्राम बनाने हैं, एक ये वाला डायग्राम कलर करना है और एक हार्ट का और एक आर्टरीज का।